हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सरलीकरण। ये मैथ का आपका दूसरा टॉपिक है, सरलीकरण। इससे पहले हम नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, हमने जो आपके लिए सीरीज़ चलाई है मैथ की, आज रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए हमने जो मैथ की सीरीज़ चलाई है उसका एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम को। और हमने आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण को दोस्तों आज हम बहुत ही आसान और शानदार तरीके से करेंगे, जिससे कि आपको इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरलीकरण को आज हम इतना ईजी बना देंगे आपके लिए कि आपको इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसका क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है नंबर सिस्टम की, आप मेरे चैनल पे जाकर देख लेना, या उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपका जो सरलीकरण है आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है आपकी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, इसको हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें आज ये आपका दूसरा टॉपिक है। इससे पहले नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, वो आप देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं सरलीकरण। दोस्तों, सरलीकरण में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा। सरलीकरण में जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है वो आपका एक उसको नियम कह लीजिए, या उसको आप तरीका कह लीजिए, या उसको आप ट्रिक कह लीजिए। वो आपको एक सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो कैसे होती है, आपकी बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है। जो आपके सरलीकरण के जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होते हैं। बोर्ड मार्क्स क्या होता है आपका, ये आपका BODMAS। दोस्तों, ये आपका क्या है, बोर्ड मार्क्स है। इसमें B का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, DMAS, इन सब का मतलब क्या है। दोस्तों, आपका जो सरलीकरण के क्वेश्चन है इसके ही अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। इसमें जो आपका B है, B फॉर आपका ब्रैकेट है। ब्रैकेट आपने अभी तक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पढ़े होंगे। कौन कौन से, एक आपका छोटा ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों, एक आपका छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आपका मजला ब्रैकेट, ये आपका मजला ब्रैकेट, और आपका फिर ये बड़ा ब्रैकेट। आपने ये 3 ब्रैकेट पढ़े होंगे, 3 ब्रैकेट के बारे में। मगर दोस्तों, एक और ब्रैकेट होता है आपका जिसको बोलते हैं बार। ये आपका बार है, यानी इसको बोलते हैं हम रेखीय ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन में ये सब ब्रैकेट आ जाएं तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, रेखीय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर हम छोटे ब्रैकेट को, उसके बाद मजला ब्रैकेट को, और फिर बड़ा ब्रैकेट को। ठीक है दोस्तों, तो हम सॉल्व किसको करेंगे, सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आज आप जान चुके होंगे कि आपके जो हमारे ब्रैकेट हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से, ये आपका रेखीय ब्रैकेट, फिर आपका छोटा ब्रैकेट, ये मजला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। फिर आपका आता है ये ऑफ का मतलब है आपका ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब का, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि किसी संख्या का 3/4, वहाँ पे का मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑफ का मतलब क्या है आपका का का मतलब मल्टीप्लाई। फिर आपका है डी का मतलब डिवाइड, यानी आपको करना है भाग, ये आपका डिवाइड। ठीक है, M फॉर मल्टीप्लाई आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। A फॉर एडिशन, यानी आपको प्लस करना है, और S फॉर सब्सट्रैक्शन, यानी आपको घटाना है। दोस्तों, इस टाइप का आपको क्वेश्चन होगा उसमें सबसे बाद में आप क्या करेंगे, घटाएंगे सबसे बाद में, यानी आपको जो नुकसान करेंगे वो सबसे बाद में करेंगे, यानी जो घटाएंगे वो सबसे बाद में घटाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ अगर दिया है तो, फिर आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इस कंसेप्ट पे आपका पूरा का पूरा सरलीकरण के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा कुछ बेसिक देख लेते हैं। दोस्तों, अगर हम गुणा की बात करें, गुणा में हमारे जो चिन्ह होते हैं, ये हमारा प्लस है, ये मल्टीप्लाई, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, और ये माइनस प्लस है। दोस्तों, जब हम गुणा की बात करें, जब हम किसी 2 संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और दोनों संख्या हमारी प्लस की हैं, तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
हम जो गुणा कर रहे हैं और गुणा में दोनों संख्या हमारी क्या है, प्लस की है, तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पहले भी पता होंगी, मगर जो अभी नए बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। जिसको ये आता है वो इसको स्किप भी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या है, माइनस माइनस, माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुणा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर चिन्ह हमारे सेम है तो प्लस आएगा, अगर चिन्ह हमारे अलग अलग है तो हमेशा माइनस आएगा, यानी माइनस होगा, माइनस चिन्ह होगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये 2 × 2 कर रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दोनों संख्या प्लस किया है तो क्या हो जाएगा, 4। और इसमें देख लेते हैं, ये -2 है मल्टीप्लाई -2, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा, मगर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हमारा क्या होता है, इसको, ये हमारा प्लस का 2 है मल्टीप्लाई माइनस का 2 है, ये माइनस का 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, मगर चिन्ह कहाँ का आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा हमारा, जैसे ये हमारा प्लस माइनस का 2 है और मल्टीप्लाई ये प्लस का 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, मगर चिन्ह कहाँ का आएगा, चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है दोस्तों, जिसको ये टॉपिक आता है उसको बोर लग रहा हो तो वो स्किप भी कर सकता है, वरना इसको रिवीजन के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों ये मैं जो सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, ये बिल्कुल बेसिक से इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ये उन बच्चों के लिए हैं जो अभी नए हैं या फिर जिनका मैथ बहुत ही कमज़ोर है, ये उनके लिए है, जो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें प्लस की, अगर हम बात करें जोड़ या घटाव की, ये तो बात होगी आपकी गुणा की। अगर आप जोड़ या घटाव की बात करेंगे, जोड़ या घटाव की बात करेंगे, यानी संख्या का आपको जोड़ना या घटाना है, तब आपका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब आपको जोड़ने घटाने की बात होगी तब आपको क्या होगा, अगर आपका प्लस का चिन्ह बड़ा है माइनस के चिन्ह से, ठीक है, अगर आपकी प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या से तो आपका प्लस की संख्या बचेगी। ठीक है दोस्तों, ये जोड़ने घटाने की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी संख्या प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या से तो आपकी प्लस की संख्या बचेगी। अगर आपकी माइनस की संख्या बड़ी है आपकी प्लस की संख्या से तो आपका माइनस की संख्या बचेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपके दोनों चिन्ह क्या हैं, सेम है, यानी आपके दोनों चिन्ह क्या है, सेम है, संख्या आपकी बराबर है मगर सेम चिन्ह की हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका माइनस माइनस प्लस होगा मगर चिन्ह काहे का आएगा, चिन्ह आपका माइनस का ही होगा। माइनस माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएंगे मगर चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका ये मैंने बता ही दिया, जैसे इसको एक एग्जाम्पल कैसे कर लेते हैं। अगर आपका ये 4 है, 4 में से -2 मुझे घटाना है, 4 में से -2 मैंने घटा दिया तो आपका कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, मगर किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है। ये जिसके सामने चिन्ह होता है वो उस चिन्ह के साथ में संख्या काउंट होती है, यानी माइनस के 2 है, 4 में से -2 गए तो कितना बचा, 2, मगर ये 2 किसका होगा, ये 2 प्लस का होगा। अब देख लेते हैं इसको, ये हमारा क्या है, -4 है, ये -4 है, और इसको क्या करना है, हमें प्लस करना है 2 में, तब क्या बचेगा, ये इसमें से इसमें प्लस करके क्या बचेगा, ये अब बचेगा -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या बचेगा, -2 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अगर आपका आ जाए ये -2 और प्लस -2 ऐसे करके आ जाए, तब ये आपका क्या हो जाएगा, या फिर आपका ऐसे आ जाए, ये -2 है और ये -2 है, तब आपका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह माइनस का ही होगा, यानी माइनस की संख्या आपकी प्लस हो जाएगी, मगर चिन्ह क्या होगा, चिन्ह माइनस का ही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा, हमने गुणा के बारे में पढ़ा जब हमारा चिन्ह में क्या चेंज आएगा, और हमने जोड़ घटाव में चिन्ह में चेंज आएगा वो हमने पढ़ा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5 प्लस ये आपका मंझला कोष्ठ 1/4 प्लस 5 फिर छोटा कोष्ठ 5/6 माइनस आपका 1/3 प्लस 1/2 और ये ब्रैकेट आपका क्लोज, मगर इसके ऊपर क्या आपका रेखीय ब्रैकेट भी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो आपका रेखीय ब्रैकेट है इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको रेखीय ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपका माइनस का चिन्ह है, ये बाहर काउंट होगा। जैसे आपका ये छोटे ब्रैकेट के बाहर काउंट होता है तो ये आपका माइनस बाहर काउंट होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, इसका एलसीएम कितना आ गया 6 आ गया आपका। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 6 कटा 2 बार, 2 से 2 प्लस 2 से 6 कटा 3 बार और 3 का 3, यानी इसका 3 और 2 5, 5/6, यानी इतने की जगह कितना आ गया आपका 5/6 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1/5 सेम आ जाएगा, 1/5 प्लस फिर हमारा ये मंझला कोष्ठ फिर 1/4 प्लस या फिर हमारा छोटा कोष्ठ 5/6 का 5/6 माइनस। ठीक है दोस्तों, माइनस। अब माइनस इस पूरी संख्या की जगह क्या आ जाएगी आपकी, इस पूरी संख्या की जगह आ जाएगा आपका 5/6 और 5/6 हमारा क्या होगा, माइनस का होगा 5/6। ठीक है दोस्तों, ये 5/6 है। अब इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं हमारा 5/6 और माइनस के 5/6, यानी संख्या हमारी सेम है मगर चिन्ह हमारे अलग है। तो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे 1/5 प्लस ये छोटा ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया, ये हमारा मंझला ब्रैकेट बचा हुआ है, मंझला ब्रैकेट 1/4 मंझला ब्रैकेट। जब इस ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे, ये हमारा प्लस है तो ये हमारा प्लस ही रहेगा 1/5 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 20 इसका एलसीएम, 5 से 20 कटा 4 बार और 4 का 4 प्लस 4 से 20 कटा 5 बार और 5 का 5, ये कितना हो जाएगा 4 5 9 और बटे में 20, 9/20 हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा, 9/20 इसका आंसर है। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं हमारा 9/20 है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 840 भाग 120 प्लस 180 प्लस 3, इसका आपको आंसर बताना है क्या आ जाएगा। चलिए आप अपने एंड से कोशिश करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों हमारा जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ ब्रैकेट नहीं है, जब हमारे पास यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाद हमारा क्या होता है, ये BODMAS, यानी हमारा ब्रैकेट नहीं तो ऑफ भी नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो इसमें डिवाइड वाला पोर्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, इतने को सॉल्व करेंगे। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे मतलब 840 को भाग करना है 120 से, यानी ये 840 भाग 120, 0 से 0 कैंसिल और 12 7 84 यानी 7, यानी इतने की जगह कितना आ गया हमारा 7 आ गया। इतने की जगह हमारा कितना आया 7 प्लस ये कितना 180 प्लस आपका 3। ठीक है दोस्तों, इतने की जगह हमारा 7 आ गया प्लस 180 प्लस 3। अब क्या इसको जोड़ देंगे सारे को, क्योंकि अब तो जुड़ रहा है ये 7 और 3 कितना हो गया 10, और 10 में 180 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 190। और 190 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या है 190, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके लिए बहुत ही शानदार सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप करिए और कमेंट में आंसर दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करिएगा इसको आप। इसमें देखेंगे हम हमारा क्या है 5 भाग 5 फिर गुणा 5 प्लस 5।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जो हमारा डिवाइड वाला है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 5 से भाग करा तो कितना आ गया 1, यानी इस पूरे की जगह कितना आ गया हमारा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 के बाद फिर हमारा क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फिर हमारा कितना 5 और प्लस 5 की गुणा जब 5 में 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, प्लस 5 और 5 कितना हो गया 10, और 10 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 1/5 भाग 1/5 का 1/5 का मान है। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास डिवाइड है, ठीक है, मगर इसमें सबसे पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है हमारा, BODMAS। बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ का मतलब मैंने बताया था आपका का होता है, और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इतने को सॉल्व करेंगे, इतने को भाग ना करके इस बार इतने को सॉल्व करेंगे, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इतना को क्या करेंगे 1/5, का मतलब मल्टीप्लाई और 1/5। ठीक है दोस्तों, ये इसकी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 5 के 5 में मल्टीप्लाई करी तो 25, 5 5 25, तो यानी इतने का मान कितना आया 1/25 आ गया। तो ये सेम रखेंगे 1/5 भाग 1/5 भाग कितना हो जाएगा, इस पूरे की जगह कितना आ गया 1/25। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे 1/25 रखेंगे, 1/25। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, हमने छोटे कक्षा में पढ़ा है, इस भाग के चिन्ह को हम चेंज करते हैं। इस भाग के चिन्ह को हम जब चेंज करते हैं, ये संख्या हमारी सेम रहेगी, इसको जब चेंज करते हैं तो एक किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, और ये संख्या क्या हो जाती है, ये संख्या अपोजिट हो जाती है, यानी ये संख्या हो जाएगी उल्टी। तो 25/1 हो गया 25, और अब इसको ये कट जाएगा, 5 से 25 कटा 5 बार, और इसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया आपका। दोस्तों यह इसको एक तरीका और है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ये 1/5 है, भाग करना हमने 1/25 से, 1/25 से भाग करना है, और जब ऐसे होता है तो इसको सिंपल फॉर्म में लाते हैं, बाहर वाले की बाहर के से मल्टीप्लाई और अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर से। तो बाहर के बाहर मल्टीप्लाई तो कितना 25, और अंदर की मल्टीप्लाई 5, 5 से 25 होता 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 5 आ गया। 5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको बोर्ड मास समझ में आया होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास में जहाँ पे आपको का दिख जाए, तो आपको डिवाइड ना करके सबसे पहले का वाला आपको क्या करना है, सोल्व करना है, यानी का को आपको सोल्व करना है। यहाँ पे आपको इसको ये ना करके ये का वाला सोल्व करेंगे सबसे पहले हम। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही है। चलिए, कोई दिक्कत है आप, चलिए कोई नहीं दिक्कत, चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन है आपका 1/2 भाग 4 प्लस 20, फिर बटे में 1/2 गुणा 4 प्लस 20। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा भाग है, सबसे पहले हम भाग वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1/2 और मल्टीप्लाई की जगह भाग की जगह क्या आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, और ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इसको बटे 1 मान लो आप, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 1/4। या इसका मतलब क्या है, ये 1/2 को भाग करना है 4 से, और 4 के बटे 1 मार के बाहर के बाहर मल्टीप्लाई अंदर के अंदर, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। ऐसे भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/8। ये प्लस कितना हो जाएगा फिर 20 प्लस 20, और बटे में ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि इसमें भाग नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। जब 1/2 की मल्टीप्लाई 4 में हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये कट गया 2 बार, 1/2 से 4 कटा 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये कितना हो जाएगा 2 और 20 प्लस कितना हो गया 22, यानी कितना हो गया 22 भाई। 1/2 से यानी 2 से 4 कटा 2 बार, ये तो हो गया सॉल्व। इसकी जगह कितना आ गया हमारा 2, इस पूरे की जगह कितना आया 2, और 2 हमने जोड़ दिया इसमें 20 में, 20 और 2 22 हो गया।
अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 1 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 में तो 1/8, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये पूरा हो गया 1/8, 1/8 प्लस 20 और बटे में कितना 22। इसका बटे 1 मान के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, और 8 से 8 कटा एक बार तो 8 से 8 कटा एक बार तो ये कितना होगा 1 होगा, सॉरी, प्लस 1 से 8 कटा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई 20 में होगी तो कितना हो जाएगा 160 और बटे में कितना 22। 60 और 1 कितना हो जाएगा 161 और बटे में 8 प्लस 22 बटे में 22 और 22 के बटे 1 हमने मान लिया। इस 22 के बटे कुछ संख्या नहीं है तो हमने 1 मान लिया। फिर वही बाहर की मल्टीप्लाई बाहर में और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर में। बाहर की मल्टीप्लाई बाहर में करते हैं तो ऊपर लिखा जाता है वो। और ये 22 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 176। तो 161 बटे 176 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। और ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हम देख रहे हैं हमारा कितना 161 बटे 176। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 8 बराबर 80 का 25% प्लस 12। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम मान लेते हैं x, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मान लेते हैं x और फिर मल्टीप्लाई और फिर हमारा 8 बराबर ये हमारा 80। दोस्तों हमने देखा था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम का वाले को सॉल्व करते हैं, जिसके साथ में हमारा का और जुड़ा है वो उसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये हमारा 80 है, 80 और का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई और ये 25 और जब परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। बटे में 100 आ गया प्लस कितना 12, 100 से 25 कम 25 और 25 चौका 100 4 और 4 से 80 कितनी बार कट जाएगा 20 बार, यानी x मल्टीप्लाई 8 बराबर कितना हो गया, ये हमारा 20 प्लस कितना 12, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 8 है ये इसके बटे में आ जाएगा तो x इधर बचेगा, ये 20 और 2 कितना हो गया 32 और बटे में कितना हो जाएगा 8 और 8 से 32 कितनी बार कट जाएगा 4 बार और 4 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 है। 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 32 भाग 2 भाग 2 भाग 2 भाग 2, इसका मान हमें बताना है क्या हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 32, यानी हमने लिखा 32। ठीक है दोस्तों, अभी जो भाग का चिन्ह है इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब 32 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई चिन्ह हटेगा 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई चिन्ह 1/2 कितनी बार है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 1/2, यानी ये डिवाइड का चिन्ह चेंज हुआ मल्टीप्लाई में हो गया और इसका बटे में 1 हम मान सकते हैं या 1 बटे में छिपाई होता है। ये कितना होगा, उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, इसका उल्टा, ऐसे हो गया। अभी इसको देख लेंगे 32 की मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया 32/16 हो गया। ठीक है दोस्तों, 32/16 और 16 से 32 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा 2, और 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं हमारा 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए आपका क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा, इसको आप सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका रूट में 8 है प्लस रूट में 18 है, इसका मान आपको बताना है क्या आ जाएगा। चलिए आंसर कमेंट में दीजिएगा और करिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये रूट में कितना है 8 है प्लस रूट में हमारा कितना 18 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट 8 है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 2 × 2, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा
ये 3 × 3 × 2 यानी 3 × 9, 9 और 9 2 18। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और हमें पता है जब ये रूट में होता है तो इसमें से एक जोड़ा बाहर आ जाता है। अगर हमारा जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बाहर आ जाता है, यानी इसका क्या 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 √2 हो जाएगा, प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 √2। अब इससे आगे बताओ दोस्तों क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। हमारा ये 2 √2 है प्लस 3 √2 है। अब क्या करेंगे, ये हमारा 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5, और ये √2 का √2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5 √2। और 5 √2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है आपका, -5 है, ये छोटे ब्रैकेट में है, फिर मझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट 20 -8 मल्टीप्लाई -8, फिर छोटा ब्रैकेट और फिर आपका मसला ब्रैकेट। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे हमारा कितना हो जाएगा -5 के जब हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई, फिर हमारा मसला ब्रैकेट और ये 20। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। मगर दोस्तों हमने क्या बताया था, जब हम गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, हमारा प्लस हो जाता है, यानी हमारा चिन्ह ये कितना चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ ये हमारा माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे। ये -5 है मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 है। जब ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो बाहर अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये माइनस है और अंदर प्लस है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा -16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और 20 में से 16 गए तो कितना बचेगा, +4। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। मगर जब मल्टीप्लाई करते हैं चिन्ह हमारे अलग अलग होते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, तो यह हमारा कितना आ जाएगा माइनस। जब मल्टीप्लाई करते हैं और चिन्ह हमारे अलग अलग हों तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, तो चिन्ह हमारा माइनस का गया, तो -20 किस ऑप्शन में है, ये हमारा क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। और -20 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, 151 का स्क्वायर -149 का स्क्वायर का मान आपको बताना है, क्या होगा। दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा, आपको कुछ इसमें आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। इसमें कुछ अलग का मतलब इसमें आपको कोई फॉर्मूला दिख रहा होगा। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमारा कितना है 151 का स्क्वायर -149 का स्क्वायर। यानी अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको a मान लूँ, इस पूरी संख्या को मैंने a मान लिया और इस पूरी संख्या को मैंने b मान लिया, यानी मेरे क्या बन जाएगा a² - b²। और आपको पता है a² - b² का जो आपका फॉर्मूला है ये क्या होता है आपका a + b और ब्रैकेट में a - b, ये आपका फॉर्मूला होता है a² - b² का। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 151 का स्क्वायर -149 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 151 + 149, और एक बार जोड़ दिए एक बार घटाएंगे 151 - 149। ठीक है दोस्तों, ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा 9 और 1 10 हासिल 1, 4 5 9 10 हासिल 1, 2 और 1 3, ये तो हो गया 300 मल्टीप्लाई 151 में से 149 गया तो कितना बचेगा 2, ये हमारा 2। तो 300 के गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, और 600 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है 600, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 70 भाग 5 मल्टीप्लाई, फिर छोटा कोष्ठ 10 माइनस 8 भाग 2 और फिर आपका भाग 3। इसका मान आपको बताना है क्या है। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों ये जो हमने आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की है आपके जो मैथ की, इसमें हमने आपका दूसरा टॉपिक है आज। इससे पहले हमने सरलीकरण को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका इससे पहले नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका सरलीकरण है। सरलीकरण को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। जो भी हमारे दोस्त भाई बहन नए हैं, नई तो अभी हाल ही में तैयारी करना स्टार्ट कर रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। जिसने ये टॉपिक पहले कर चुके हैं वो इस वीडियो को स्किप भी कर सकता है या आपको रिवाइज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है ये 3-4 महीने में आपका जो मैथ का सिलेबस है कंप्लीट कर लें, और जिससे कि आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो सको मैथ के लिए। दोस्तों हमने अपने इस चैनल पे रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट कर रखी है। रीजनिंग का भी हमारा जो सीरीज है वो भी हमने चला रखी है। उसमें भी हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे हमारा क्या है, 70 भाग 5, यानी पहले इतने को सॉल्व करेंगे, यानी भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे जहाँ भी हमारा भाग है। ये हमारा ब्रैकेट है, इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा अलग है, इसको हम अलग सॉल्व कर सकते हैं। यानी 70 को भाग 5 से करेंगे, 70 भाग 5, फिर हमारा क्या है मल्टीप्लाई, फिर छोटा को ब्रैकेट है 10। जब इसको भाग करेंगे, नहीं 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये भाग हमारा 3। ठीक है दोस्तों, ये 5 से 70 कितने बार कट जाएगा, 14 बार। 14 पंजे 70 मल्टीप्लाई 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा 6, और ये भाग 3। 10 में 4 गए 6 और ये भाग 3, यानी 10 में 4 गए तो 6 बचेगा। ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो जाएगा और ये भाग कितना बचा 3। अब क्या करेंगे, इस 6 को 3 से भाग करेंगे, ये हमारा 14 मल्टीप्लाई 6 से जब 3 को भाग करा तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 को 3 से भाग करा तो कितना आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, 2, और ये 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। और 28 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। 28 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, 93 + 15 छोटा कोष्ठ आपका भाग 3 × 4 - 24 भाग 8। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए इसका मान आप बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 108। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, भाग है तो भाग, और ये 3 चौक 12, ये 12, ये ब्रैकेट सॉल्व, फिर माइनस के 24 और भाग कितना हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जब हमारा भाग वाला पोर्शन है यानी ये वाला और ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे। जब 108 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 108 यानी 9, और जब 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का रहेगा, और जब 24 को 8 से भाग करेंगे तो 8 × 24 यानी 3 आ गया, और 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गए तो कितने बचेगा 6, और 6 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हम देख रहे हैं, हमारा 6 आंसर है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 3/5 भाग 2 सही 1/3 गुणा 11 सही 2/3। इसका मान आपको बताना है क्या हो जाएगा। चलिए आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट आंसर में दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 3/5 भाग 2 सही 1/3 और गुणा 11 सही 2/3।
चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो हमारे ये मिश्र भिन्न है इसको सिंपल भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3/5 सेम रहेगा, भाग 2 3 6 और एक 7/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11 3 33 और 2 35, 35 बटे कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे, इतने को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा 3/5 तो सेम रहेगा, जो हमारा मल्टीप्लाई जो ये भाग का चिन्ह है, भाग के चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और ये संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगी उल्टी, यानी 3/7 हो जाएगी। ये कितनी होगी 3/7 और मल्टीप्लाई 35/3। अब यहाँ देखेंगे हम 3 से 3 कैंसिल, 7 से 35 कितना बार कटा 5 बार, और 5 से 5 कटा 1 बार, तो और हमारा ये कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचा, नीचे कुछ बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। और 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये रूट में 2 है, फिर 6 मूल 5 है, 4 मूल 4 है, 3 मूल 3 है। इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अब हम क्या करते हैं, जो हमारे मूल हैं उनका हम लेते हैं एलसीएम। चलिए एक बार अपने एंड से आप इसको करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे मूल है, यानी ये √2 है, ये 6 मूल 5 है, 4 मूल 4 है, 3 मूल 3 है, इनको मूल बोलते हैं। जितने मूल होते हैं ना, ये जो हमारा स्क्वायर का हम तो 2 लगाते हैं स्क्वायर का, अगर हमारा 3 है यानी क्यूब, ये हमारा 3 मूल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 6 4 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, यानी 2 6 4 और 3, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना हो गया 12 आ गया। अब इन सब के मूल बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे 12 लेके आना है, 12 इसको 12 बनाने के लिए क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कितना हो जाएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 6 हो जाएगी। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी 2 की पावर 6। इससे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा, 4 3 12, और इसमें मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 4 करना पड़ेगा, यानी 3 चौक 12। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यानी 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 मतलब 2 की 6 बार गुना, और मतलब इसका 3 बार गुना करते तो 8 आता है, 8 8 64, यानी कितना हो जाएगा 64, और ये 5 5 25, ये 4 चौक 16 चौक 64, और ये 3 3 9 3 27 81। अब इसमें हमारी जो सबसे छोटी संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है 25, और 25 हमारा किस ऑप्शन से आया था, 25 हमारा आया था इससे। ठीक है दोस्तों, ये 25 हमारा किस ऑप्शन से आया था, 25 हमारा आया था इससे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 मूल 5, और 6 मूल 5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 2√5 6√2 4√4 और 3√3। इसमें बताना आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या इसमें आप बताइएगा कौन सी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था और ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप उसको देखिएगा और तब इसको आंसर को इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को आप करिए और आंसर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें क्या था, हमारे मूल यहाँ पे लिखे हुए थे, हमारी जो संख्या ली गई थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी। यानी जब मूल लिखा होता है वो कहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, और ये संख्या हमारी क्या है बाहर है। और संख्या हमारी बाहर कब आती है, जैसे हमारा ये एक मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे हमारा कितना है 2√5 है,
ये कितना है 2√5 है। ये 2 कब बाहर आया होगा, जब अंदर इसका जोड़ा बना होगा, यानी ये 2 कब बाहर आया होगा, जब इसका जोड़ा अंदर ऐसे बना होगा, यानी 2 गुणा 2 जब अंदर हुआ होगा तब जाके 1 2 बाहर आ गया, यानी 2 ऐसे बाहर आ गया होगा। मतलब जब इस 2 की मल्टीप्लाई मैं अंदर करूँगा तो कितने की मल्टीप्लाई होगी 2 × 2, यानी कितना हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये √20 हो जाएगा। यानी जब जोड़ा अंदर बनता है तभी संख्या बाहर आती है। जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कैसे होगा 2 × 2 यानी 4 की मल्टीप्लाई होगी। ऐसे ही इन सब को करेंगे, इन सब को जब हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 2√5 कितना हो जाएगा 5 × 2 × 2 ये हो गया। फिर हमारा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 6 × 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 × 4 × 4, यानी 1 4 तो ये पहले ही है और 1 4 2 4 की 2 4 ही आ गया, 1 और 1 2। ठीक है, अभी ये कैसे हो जाएगा, 3 तो ऑलरेडी है और इस 3 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो कितनी बार होगी 2 बार होगी, यानी ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये हमारा कितना हो गया √20। ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 6 72, यानी √72। ये कितना हो जाएगा 6 चौक 4 चौक 16 चौक 64, ये कितना होगा 64, और ये कितना 3 3 होती है 27। दोस्तों इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √72 इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, और √72 हमारा किससे आया है, √72 आया हमारा इससे। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट समझ में आया होगा कि क्या इसमें डिफरेंट है। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा उसमें क्या था, इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था इसमें ये था हमारा क्या था, मूल, ये हमारे क्या थे, मूल। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये हमारे क्या थे, मूल थे, इसलिए हमने क्या करा, इनका एलसीएम लिया था। मगर इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें क्या है, ये संख्या बाहर है, इसलिए हमने इसमें एलसीएम न लेकर के इनकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी, और मल्टीप्लाई जब हमने अंदर कर दी तो जो संख्या हमारी बड़ी होगी वही हमारा बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी पूछता तो छोटी हमारी कितनी है 20 है, और 20 हमारा किससे है, इससे, छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करेगा। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 64 + 36 का होल स्क्वायर प्लस 64 - 36 का होल स्क्वायर बटे में 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को करिए और आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे, ये हमारा क्या है 64 + 36 का होल स्क्वायर, यानी आपको लग रहा होगा कि अगर मैं इसको a मान लूँ, मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसको मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको खोलूँगा मैं, a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला होता है a² + b² का होल स्क्वायर का, a + b के होल स्क्वायर का। अब a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आप क्या करना, इसमें फिल कर देना। ये मेरा क्या है, इसको मैं खोल दूँ, ये मेरा क्या होता है 64 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, यानी 2 × a का मान कितना 64 और b का मान कितना 36। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए नहीं दिक्कत। अब ये मेरा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला खुल गया। अब मैं इसको खोलता हूँ a - b का होल स्क्वायर, यानी इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। फिर मेरा 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, और फिर
यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, -2ab यानी 2 इंटू कितना 36, सॉरी 64 और इंटू 36। ठीक है दोस्तों, और बटे में क्या है, बटे में 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे ये हमारा प्लस का 2ab यानी प्लस का 64 36 है, ये माइनस का 64 36 है। ठीक है, तो ये माइनस से प्लस कट जाएगा, ये कैंसिल, और हमारा ये 64 का स्क्वायर और ये 64 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 64 का स्क्वायर। यानी जैसे हम यहाँ करेंगे, अगर इसको मैं जोड़ दूँ, इसको मैं जोड़ दूँ पूरे को, तो ये इससे कट जाएगा, ये मेरा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और ये 2b स्क्वायर, और ये माइनस से प्लस कैंसिल। तो ऐसे हमने यहाँ किया, ये 2ab यानी 2 64 36 और ये 2 64 36 कट गया, और एक 64 और एक 64 2 64 का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस ये 36 है, एक 36 ये है और एक 36 ये है, तो 2 गुणा 36 का स्क्वायर बटे में ये 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा अंदर, ये 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, और बटे में कितना हमारा 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हमारी सेम है, 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये भी 64 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, कट जाएगी, ये दोनों कट गए, तो कितना बचा हमारा 2, यानी 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2, और 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा कितना है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, √66 प्लस √185 प्लस 8 रूट, फिर आपका रूट में अंदर है ये 36 और प्लस 19। इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है, क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए और आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं, ना कि इधर से सॉल्व करना स्टार्ट हम इसको करते हैं। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे। जब इतने को हम सॉल्व करेंगे, हमारा कितना है, रूट के अंदर √36 है और प्लस 19, ये √36 है, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक 6 गुना 6 यानी एक 6 बाहर आ गया। इस रूट को जब हम सॉल्व करा तो कितना आ गया 6। ठीक है दोस्तों, जब इस रूट को हमने सॉल्व करा तो कितना आ गया 6 और प्लस कितना है 19। ये सब रूट के अंदर है, ये सब क्या है, इस रूट के अंदर है, तो कितना हो गया 19 और 6 25 यानी √25 हो गया। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया √25, और इस √25 का क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हो जाएगा ये 5 गुणा 5, एक 5 इसमें से बाहर आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह क्या आ गया हमारा 5 आ गया। तो इसको लिख लेते हैं, ये कितना हमारा √66 प्लस √185 प्लस 8, इस पूरे की जगह क्या आ गया, इस पूरे की जगह 5 आ गया, और जब 5 आ गया तो यहाँ मल्टीप्लाई 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई 5 यानी 8 पंजे 40 हो गए। ये कितना हो जाएगा फिर 66 प्लस रूट में 185 प्लस 40, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने इस पूरे को सॉल्व करा तो कितना आया हमारा 5, और ये हमारा 8 पहले ही बाहर था, तो 8 की मल्टीप्लाई 5 में होगी तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 हो गया, और ये हमारा कितना 185 इस रूट के अंदर है। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 66 प्लस 185 प्लस 40 कितना हो गया, ये रूट के अंदर हो गया 225। ठीक है दोस्तों, ये रूट के अंदर कितना होंगे 225। अब इस रूट को सॉल्व करेंगे, इस रूट को जब हम सॉल्व करेंगे 225, तो ये हमारा किसका रूट होता है, ये 15 का होता है, 15 गुणा 15, ये किसका स्क्वायर है 15 गुणा 15, यानी इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक 15 बाहर आ जाएगा। ये हमारा कितना होगा 66 प्लस 15, क्योंकि इसमें से 15 बाहर आ गया। अब ये दोनों को जोड़ दे, कितना हो जाएगा हमारा, ये 6 और 5 11, एक 6 और 7 और 1 8, 81, और 81 हमारा किसका स्क्वायर होता है 9 का, 9 × 9 यानी इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक 9 बाहर आ जाएगा,
और 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और 9 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा 9 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 9। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, नहीं दिक्कत। चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, रूट में 107 प्लस रूट में 192 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 25। इसको सोल्व करिए और आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, अपने एंड से करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, ये हमारा आज टॉपिक है सरलीकरण का। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है रेलवे एग्जाम के लिए मैथ की, इसमें हम मैथ के सभी टॉपिक आपको कराएंगे। ये दूसरा हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जा करके देख लेना, या उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों आज ये हमारा सरलीकरण टॉपिक है, इसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके सभी टाइप के हमने क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। चलिए इसको करिए आप सोल्व। आप इसको इधर से स्टार्ट करिएगा, इधर से सोल्व करना स्टार्ट करिएगा। इधर से करेंगे तो आप फंस जाएंगे, इधर से सोल्व करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। इधर से हम देखते हैं, हमारा सबसे पहले इसको करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये हमारा कितना है? रूट 25, और रूट 25 का हमारा क्या होता है? 5। तो इसकी जगह कितना आ जाएगा हमारा? 5। ये हमारा कितना आ गया? 107 प्लस रूट में 192 प्लस रूट में 11 प्लस इसकी जगह कितना आ गया? 5। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 5, और 11 और 5 कितने हो गए? 16। अब इसको सोल्व करेंगे हम पूरे को। ये हम सोल्व करेंगे 11 प्लस 5 बराबर कितना हो गया? रूट 16। और रूट 16 का हमारा वर्गमूल क्या होता है? 4। ठीक है, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया हमारा? 4। तो इसको कर लेते हैं 107 प्लस रूट में 192 प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस। इस पूरे के जगह क्या आ गया हमारा? इस पूरे के जगह कितना है? 4। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 4। अब 192 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 107 प्लस रूट में हो जाएगा 4 2 6 यानी 196 यानी 196। अब 196 हमारा किसका वर्गमूल होता है? 196 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए 196 किसका, 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा? 14 गुणा 14 यानी 14 का वर्ग हमारा 196 होता है। तो यहाँ से हमारा एक 14 बाहर आ जाएगा, यानी इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा अब हमारा? 107 प्लस 14। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया? 107 प्लस 14। 107 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। और 121 हमारा किसका वर्गमूल होता है? 121 का वर्गमूल क्या होता है हमारा? 11 गुणा 11 11 यानी एक 11 इसमें से बाहर आ जाएगा, एक जोड़ा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 11। और 11 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 11। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 243 भाग 3 भाग 3 भाग 3 और भाग 3। इसका मान आपको बताना है, क्या हो जाएगा? इसका मान बताइएगा क्या हो जाएगा इसका मान। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए और आंसर कमेंट में दीजिए। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेकंडों में दे सकते हैं। कैसे? ये हमारा क्या है? 243 है, 243 है। ये जब भाग का चिन्ह होता है इसकी जगह मल्टीप्लाई आ जाता है और संख्या हमारी चेंज हो जाती है, संख्या हमारी उल्टी हो जाती है। यानी 243 को 3 से भाग करेंगे तो ऐसे में लिख सकता हूँ। अब इसको 3 से फिर भाग करेंगे, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको फिर 3 से भाग करेंगे ऐसे, और इसको फिर 3 से भाग करेंगे ऐसे। 1 2 3 4, 4 बार हमने भाग कर दिया 243 को। कोई दिक्कत है? चलिए नहीं दिक्कत। दोस्तों अब क्या करिएगा, इस 3 से इसको भाग करिए, फिर इससे भाग करिए, फिर इससे भाग करिए, फिर इससे। यानी 3 के 9, 9 के 27, 27 या 81। यानी हमारा कितना होगा? 243/81। ये हमारा हो गया। अब 81 से कितनी बार कट जाएगा? 3 एकम 3 और 3 8 24। यानी कितनी बार कट गया? पूरा 3 बार कट गया। ठीक है, कितनी बार कट गया? पूरा 3 बार। और 3 हमारा इसका आंसर है। और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 3 इसका करेक्ट आंसर है।
एक बार फिर इसको देख लीजिए, ये कितना है 243 को 3 से भाग करना है। 243 के 3 से भाग करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर हमने 3 से भाग करा, 3 से भाग करा तो ऐसे लिख सकता हूँ। फिर 3 से भाग कर दिया, फिर 3 से भाग कर दिया, यानी 3 से हमने 4 बार भाग कर दिया। 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 243 को हमने 81 से भाग कर दिया और 81 तिया हमारा कितना होता है 243, यानी हमारा कितना आंसर है इसका 3। ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है इसका आंसर है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/, ये आपका क्वेश्चन है। इसका मान आपको बताना है क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप क्वेश्चन में आप पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे तो घबरा जाते होंगे और उसको स्किप कर देते होंगे, मगर आज के बाद इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, बल्कि इसका आंसर और आप मात्र सेकंडों में करेंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ इसका सरल तरीका क्या है। चलिए इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये 3/4 दिया है, इस 3/4 को आप यहाँ लिख लीजिए। 3/4 को आप ऐसे लिख लीजिए, ये हमारा क्या है 3/4। इस 3/4 को आप कैसे लिखेंगे, 3 और 4 ऐसे लिख लीजिएगा आप इसको। जब आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो आपको क्या करना है, फिर ये गिनना है आपको कितनी बार +1 हो रखा है, कितनी बार 1 2 3 4 5। तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे लिखना 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5 बार इसको आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको बस इसमें ये जोड़ दे जाना है। 3 में 4 जोड़ा तो 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आ गया, 11 में 7 जोड़ा तो 18 आ गया, 18 में 11 जोड़ा तो 29, और 29 में 18 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 8 और 9 7, 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 47। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपली क्या कर लेना है, इनको सबको जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे है, 4 में हमने 3 जोड़ा तो कितना है 7, 7 में हमने 4 जोड़ा तो कितना है 11, 11 में 7 जोड़ा तो कितना है 18। तो आपको ऐसे जोड़ते चले जाना है, और कितनी बार जोड़ना है 5 बार। तो हमारा कितना आया 47, हमारी लास्ट संख्या आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर हमारा क्या होगा, आप मात्र 1 सेकंड में इसको बता सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, जैसे हमारा ये था 3/4 था, हमने इसको कैसे लिखा 3/4, यानी 3 और 4, यानी हमने इसको कैसे लिखा 3 और 4 के रूप में इसको लिखा हमने, यानी हमारा ये बटे में और ये हमारा ऊपर। तो अब हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, ये हमारा 47 है, इसको हमको लिखना है ऊपर, 47 को ऊपर और 29 को नीचे, यानी लास्ट वाली संख्या को ऊपर लिखना है, सेकंड लास्ट संख्या को नीचे लिखना है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर है, और ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 3 को लिख लीजिए, ये 2/3 है हमारा, इसको आप लिख लीजिए 2 और 3 में, 2 और 3 में, 2 और 3 में ऐसे लिख लीजिए आप इसको। फिर कितने बार आपको प्लस करना है 1 2 3 4, 4 बार, यानी 1 2 3 4, 4 बार आपको क्या करना है प्लस करना है। क्या करना है, इसमें जोड़ेंगे 3 और 2 5 हो गया हमारा ये, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 8 जोड़ा तो हमारा कितना 21, 13 और 8 21 हो गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा जो हमारी लास्ट वाली संख्या है वो हमारी क्या हो जाएगी ऊपर, लास्ट वाली संख्या हमारी ऊपर, और सेकंड लास्ट संख्या हमारी क्या है वो आ जाएगी नीचे। लास्ट वाली संख्या हमारी ऊपर और सेकंड लास्ट संख्या हमारी नीचे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है 21/13, ये हमारा आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। दोस्तों आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा, उसमें आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा। चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिफरेंट बताता हूँ क्या इसमें डिफरेंट है। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 2/3 है, इसको हमने लिख दिया 2/3। ठीक है दोस्तों, हमने 2/3 लिख दिया, इसको कैसे लिखेंगे 2 और 3, हमने इसको ऐसे लिख लिया 2 और 3।
तब कितनी बार, 1 2 3, 3 बार प्लस हो रहा है, तो 1 2 3, 3 बार हमने इसको प्लस कर लिया। तब क्या करेंगे, हमारा 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 और 5 कितना हो गया, 13। ये हमारा दोस्तों इसका जोड़ने के बाद आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हमारा जोड़ने के बाद आया। अब हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसमें आप ध्यान देना थोड़ा सा। इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम क्या करते थे, इसको तो लिखते थे ऊपर और इसको लिखते थे नीचे, मगर इस केस में क्या करेंगे, इसमें हमारा यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ +1 नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, जैसे हमारा ये लिखा है 2/3 लिखा है, ऐसे हम इसको लिखेंगे सेम। हमने 2/3 को कैसे लिखा, 2 और 3 में, तो ऐसे ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा इसका, यानी 8/13। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन था इसका आंसर है हमारा 8/13, 8/13 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखा उसको देख लीजिए एक बार, आपने देखा हमारा यहाँ पे क्या है, +1 है, +1 के बाद ये स्टार्ट हो रहा है, मगर इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे हमारा ये +1 नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर ये +1 यहाँ पे नहीं है तब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे जैसे ये 2/3 है, 2/3 को हमने ऐसे लिखा, यानी 2/3 को 2 और 3 ऐसे लिखा हमने, तो इसका आंसर भी कैसे होगा, 8 और 13, यानी 8 ऊपर आएगा और 13 नीचे आएगा। मगर जब अगर +1 यहाँ से +1 स्टार्ट करे, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है +1 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को हम ऊपर लिखेंगे और इस सेकंड लास्ट संख्या को हम नीचे लिखेंगे। यानी जब यहाँ +1 से स्टार्ट हो तो हमारा ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हमारा हर, यानी इसका उल्टा लिखेंगे आप। अगर हमारा यहाँ से +1 ना हो करके, +1 यहाँ ना हो करके खाली एक से स्टार्ट हो, +1 से ना स्टार्ट हो करके 1 स्टार्ट हो, तब हमारा जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, सेकंड लास्ट वाली संख्या हमारा अंश होती है और लास्ट वाली संख्या हमारी हर होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोनों में आपको डिफरेंट समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन है आपका 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये +1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये +1 से स्टार्ट नहीं होता तो इसके लिए अलग आपका ऑप्शन होता। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, पहले 3/5 को हम लिख लेते हैं। 3/5 को हमने ऐसे लिख लिया, 3/5 हो गया, यानी 3 को हमने पहले लिखा और 5 को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार है, 1 2 3 प्लस कितना 3 हो रहा है, 1 2 3, 3 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस 5 में हमने 3 जोड़ा तो कितना है 8, 8 में 5 जोड़ा तो हमारा कितना है 13। ठीक है, 8 5 13, 13 में हमने 8 जोड़ा तो कितना हो गया हमारा 21। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा अंश कौन सा होगा, आप यहाँ देखेंगे अगर +1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा अंश ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा +1 ये नहीं होता फिर हमारा अंश होता है सेकंड लास्ट संख्या। यानी अगर ये क्वेश्चन हमारा इतना होता, केवल इतना, तो हमारा आंसर होता ये 13/21। ठीक है दोस्तों, 13/21, यानी हम ऐसे लिखते जैसे हमने ये लिखा, अगर यहाँ पे +1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता तो जैसे हमारी ये फिर लिखी हुई है, इसको जैसे हमने 3/5 को लिखा, 3 और 5 में, ऐसे ही हमारा आंसर हो जाता 13 और 21, यानी 13/21। मगर ये +1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, +1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 21/13। और 21/13 हमारा किस ऑप्शन में है, ये 21/13, 21/13 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, अभी तक क्या था हमारा प्लस था, अब हमारा क्वेश्चन है माइनस वाला। इसमें हम क्या देखते हैं, -1। दोस्तों इसका भी वही कंसेप्ट है, अगर -1 से स्टार्ट हो तो हमारा क्या होगा, लास्ट वाली संख्या हमारा अंश होगी, सेकंड लास्ट वाली संख्या हमारी हर होगी। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अगर यहाँ से स्टार्ट होता, यहाँ से स्टार्ट होता तो हमारी पहली वाली संख्या अंश और दूसरी वाली संख्या हमारी हर होती है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, 1/4। 1/4 को हमने ऐसे लिख लिया, ये 1/4 है, 1 को हमने पहले लिख लिया, 4 को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार है, 1 2 3 4, इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 4 बार हमने लिख लिया।
अब इसमें क्या करना है, अभी तक हमने प्लस करा था, अब हमारा माइनस का क्वेश्चन है तो हम करेंगे माइनस। माइनस कैसे करेंगे हम, इसको देख लीजिए एक बार। 4 में से 1 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3। ठीक है, 4 में से 1 घटाया तो 3 बचा। अब 3 में से जब 4 को घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि हम 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1। अब माइनस के 1 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 और -3 कितना हो गया, -4। यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, -1 में से -4 में से -1 को हम घटाएंगे, यानी -4 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, -4 माइनस प्लस हो गया 1, तो माइनस के कितना बचा, 3। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया हमारा, -3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है माइनस या +1 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारी जो पहली वाली संख्या वो हमारी अंश हो जाएगी और दूसरी सेकंड लास्ट वाली संख्या हमारी हर हो जाएगी। माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4, 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 3/4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आप कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। अगर हमारा यहाँ से स्टार्ट हो +1 या -1 से स्टार्ट हो तो हमारा जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हमारा अंश होती है और जो सेकंड लास्ट संख्या हमारी हर होती है। अगर ये हमारा नहीं है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे +1 नहीं है, यहाँ पे +1 नहीं है, तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम, हमारी ये अंश और ये हमारा हर। जैसे हमारी ये संख्या 2/3, हमने 2/3 लिखा, तो हमारा आंसर भी ऐसे होगा 8/13। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा अंश और ये हमारा हर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, 1 - 1/1, 1 - 1/1, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। चलिए देखते हैं, ये 1/5 है। 1/5 को आपने ऐसे लिखा 1/5, और इसको कैसे लिखेंगे, 1 और 5, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3, 3 बार हमको लिखना है, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, ये लिख दिया हमने। अब क्या करना है, 5 में से 1 को हमें घटाना है। 5 में से 1 घटाए तो कितना आ गया, 4। 4 में से 5 को घटाए तो -1। ठीक है दोस्तों, -1, और -1 से जब हम 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया, -5। एक बार और देख लीजिए इसको। 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 5 गया तो -1। यहाँ देखेंगे 4 - 5 बराबर -1, -1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 - 4 बराबर -5। ठीक है दोस्तों, -5। अब यहाँ देखेंगे हमारा 1 माइनस करके स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ से स्टार्ट ना होता तो हमारा आंसर होता 1/5, -1/5, और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अंश होगा -5 बटे में सेकंड लास्ट संख्या -1, और ये 1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा, 5/1 यानी 5। और 5 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। 1 + 1/1 माइनस, आप यहाँ देखेंगे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। इसको आप देखिए और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहाँ पे हम देखेंगे हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहले हमारा सिंपल तरीका वही होगा, 1/3 है, मतलब इस संख्या को हम लिख लेंगे। ये हमारा कितना है, 1/3 है। 1/3 को हमने लिख लिया। इसको कैसे लिखेंगे, 1 और 3, 1 और 3 हमने ऐसे इसको लिख लिया। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे हमारा +1 है तो यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 होगा। फिर हमारा +1 है, +1 कर दिया। फिर हमारा -1 है, -1 कर दिया। और फिर हमारा क्या है, +1 है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। जो प्लस का है वो प्लस का लिख दिया, और जो माइनस का है हमने वो माइनस का लिख दिया। अब हम क्या करेंगे,
हम क्या करते थे, जब हमारा प्लस होता था तो हम इनको प्लस करते थे सबको, और जब माइनस होता था तो इन सबको माइनस करते जाते थे। मगर यहाँ क्या करेंगे, हम जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस करेंगे और जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस करेंगे। जैसे हमारा ये है, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 4। ये 3 और 1 4 हो गया, यानी यहाँ प्लस है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, यहाँ हमारा माइनस है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, हम ऐसे ही करते थे ना, जिसमें हमारा प्लस होता था उसमें संख्या को जोड़ते जाते थे, और जिसमें हमारा माइनस होता था उसमें हम माइनस करते थे। तो हमने यहाँ प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, यहाँ हमारा माइनस है तो हमने यहाँ इस पहले वाली संख्या में से, इस वाली संख्या में से पहले वाली संख्या को माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस है तब क्या करेंगे, इस वाली संख्या में इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब फिर यहाँ माइनस है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का मतलब क्या है कि इसमें इसको जोड़ेंगे, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट समझ में आया। चलिए, कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत, एक बार फिर मैं इसको बता देता हूँ। जहाँ हमारा प्लस होगा वहाँ हम प्लस करेंगे, और जहाँ हमारा माइनस होगा वहाँ हम माइनस करेंगे। अब से पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें या तो प्लस था सभी या फिर सभी माइनस था, मगर इसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। तो जहाँ प्लस है वहाँ हम प्लस करेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ हम माइनस करेंगे। समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ देखेंगे हमारा ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, +1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा अंश होगा और ये हमारा हर होगा, यानी 9/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9/4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। और 9/4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, 2 + 1/1 + 1/ ये करके आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको बताना है क्या है। दोस्तों अभी तक यहाँ हमारा क्या था, 1 1 1 था। ठीक है, यहाँ तो 1 1 है ही। यहाँ हमारा क्या था, 1 + 1 + 1 + 1 था, मगर अभी हमारा यहाँ क्या संख्या आ चुकी है। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें, इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। इसको भी हम सिंपल तरीके से ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या करना है आपको, जी सबसे पहले इस भिन्न को लिख लेना है। ये कितना है, 1/5 है, 1/5 है, इसको हमने लिख दिया ऐसे। और फिर इसको 1 और 5 हमने ऐसे लिख दिया, इसको 1 और 5। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था हम जो 1+ लिखना शुरू करते हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं, यानी आपको इधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से पहले 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2। तो आपको क्या लिखना है, पहले यहाँ पे 2 लिखना है, प्लस है तो प्लस चिन्ह के लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2, फिर आपको लिखना है 3, और फिर आपको 1, और फिर आपको 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। जो अब हमारा यहाँ पे 1 1 होता था तो हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते थे, 5 और 1 6, 5 में 1 6 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, हम डायरेक्ट जोड़ देते थे। मगर अभी हमारा यहाँ पे क्या है, 2 है। हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी, इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करनी पड़ेगी। अब 5 दूनी कितना हो गया, 10, 10 में 1 जोड़ा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे कितना आ गया 11। हम 1 में मल्टीप्लाई करते थे, हमारा जब 1 होता था 1 की मल्टीप्लाई 5 में करें तो 5 ही आ जाएगा, इसलिए हम उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते थे, क्या डायरेक्ट जोड़ देते थे। मगर यहाँ पे हमारा क्या है, संख्या है, अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 में 2 की गुना करी तो कितना हो गया, 10, 10 में 1 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया, 11। अब इस 11 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इस 11 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 11 3 33 हो गया, 33 और 5 कितना हो गया आपका, 38। 11 33, 33 आया, इसमें पहले वाली संख्या को हमने जोड़ा। ऐसे हम करते थे। अगर यहाँ पे 1 1 होता तो हम क्या करते, 5 और 6 6, यहाँ पे 6 6 5 11, यहाँ पे 11, ऐसे हम करते। मगर अभी हमें क्या दिया, यहाँ पे संख्या दे दी, ये संख्या दे दी, जो यहाँ पे +1 होता था पहले,
इस बार हमें क्या दे दी, संख्याएं दे दी, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसको जोड़ना, फिर जो आएगा वो यहाँ पे, फिर इसकी मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दी, यानी 3 की मल्टीप्लाई 11 में, तो 11 33 और 33 में हमने 5 जोड़ा तो कितना आ गया 38। अब क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 38 में करेंगे तो 38 ही आएगा, 38 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ये कितना आ गया 49, यानी 1 की मल्टीप्लाई जब हम 38 में करेंगे तो 38 आएगा प्लस 11 तो कितना हो गया 49 हो गया। इसलिए हम क्या करते, जब 1 होता तो हम डायरेक्ट जोड़ देते थे। अब क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 49 में, 2 की मल्टीप्लाई 49 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 आ गया। अब इस 98 में यानी जो 98 आया इसमें कितना जोड़ेंगे 38 जोड़ेंगे, 38 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 136 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 136 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब यहाँ पे आपकी कोई संख्या आ जाए, एक ना हो करके कोई भी आपकी संख्या आ जाए तो आपको ऐसे लिख लेना है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसको जोड़ना। अगर यहाँ प्लस 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 है, अगर माइनस होता तो फिर हम इसको घटाते। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ +2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये +2 से स्टार्ट नहीं होता तो हमारा अंश ये होता, हर ये होता है, मगर यहाँ से +2 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा अंश ये हो जाएगा, हर ये हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 136/49, ये हमारा आंसर हो जाएगा 136/49, ये हमारा आंसर है। चलिए, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आप आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 2 + 2/5 + 3/1 + 4/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे 1 1 होता था, अब यहाँ पे क्या है 2 3 है आपका, 2 3 4 और यहाँ पे आपके ये है। अब फिर वही करेंगे, हम इस संख्या को पहले लिखेंगे, 4/5 को हमने लिख दिया, 4/5 को हम लिख दिया, यानी 4 पहले लिखेंगे और 5 हम बाद में लिखेंगे, 4 और 5 को हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ +1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ +5 है यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ +2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, लिख दिया हमने इसको। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 ही आएगा और +4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, मगर अभी इसमें एक चीज़ और है, आपके यहाँ पे 3 और 2 भी दिया गया है, इसका क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो हमने ले लिया, ये संख्या तो हमने पूरी ले ली, मगर 3 और 2 बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, ये पहले 3 लिखा है, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे, नीचे से लिखेंगे, पहले 3 लिखा फिर 2 लिखा, अगर कोई और संख्या होती है वो सही यहाँ लिखते हैं बटे में, जो संख्या यहाँ ऊपर है उसको यहाँ बटे में लिखेंगे और जो इधर है उसको यहाँ ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक इसकी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो ऊपर संख्या उसकी तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी और 3 से इसको भाग करेंगे, 3 से जब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 9। ठीक है दोस्तों, यानी अब यहाँ कितना आ गया, यहाँ संख्या 3 आ गई। अब 5 की मल्टीप्लाई 9 में नहीं करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 और 15 में 5 हम जोड़ेंगे, 15 में जब 5 जोड़ा तो कितना हो गया 20, 5 × 15, 15 में 5 हमने जोड़ा तो कितना हो गया 20। अब 20 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 20 से 2 को डिवाइड करें तो कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमारा 3 है, यहाँ हमारा 10 है, अब 2 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना हो गया 20 और 20 में हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 यानी 23 और यहाँ बटे में कोई संख्या नहीं है तो ये हमारा 23 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ +2 से स्टार्ट हो रहा है तो अब इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा अंश होगा और ये हमारा हर होगा, यानी 23/10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 23/10 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और मैं इसको बता देता हूँ कैसे इसको आप करेंगे। सबसे पहले हमने इसको लिखा 4/5, 4 और 5 को हमने लिख दिया। अब ये जो संख्याएं हैं हमने 1, 5 और 2 को लिख दिया, 1, 5 और 2 को लिख दिया। जो ये वाली संख्या है इसका तो करते हैं मल्टीप्लाई और जो ये वाली संख्या है इसका हम करते हैं डिवाइड, इसका हम करते हैं डिवाइड। ठीक है दोस्तों,
हमने कर दिया 5 की गुणा 1 में करी तो 5 आ गया, 5 में 4 जोड़ा 9, और 9 को हमने 3 से डिवाइड करा क्योंकि यहाँ पे 3 है। 3 से डिवाइड करने के बाद ये 3 आया, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 दिया 15 और 5 को हमने जोड़ा, ये हो गया 20। मगर बटे में कितना 2 से इसको डिवाइड कर दिया 10 आ गया। 10 में 2 की मल्टीप्लाई करा तो 20 आया, 20 में हमने 3 जोड़ा तो हमारा 23 आया। यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ +2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ +2 ना होता तो हम क्या करते हैं, हमारा ये अंश होता और फिर ये हर होता, मगर यहाँ +2 से स्टार्ट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ये हमारा अंश होगा और ये हमारा हर होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका 3 + 9 बटे 2 + 3 बटे 1 + 7 बटे 8। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 7 बटे 8 को लिखेंगे। ये 7 और 8 को हमने लिख दिया, यानी 7 और 8 को हमने ऐसे लिख दिया, 7 8 को हमने ऐसे लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है। 1 2 3 हमने लिख दिया, ये हमारा 1 2 3 हो गया। यानी जो ऊपर ये इधर वाली संख्या है तो लिखेंगे ऊपर, और जो ये वाली संख्या उनको लिखेंगे नीचे। हमारा यहाँ पे 3 है, ये 3 हमने लिख दिया, और फिर हमारा 9 है, ये हमने 9 लिख दिया। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस है तो हम प्लस करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई जब 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 को जब हमने 7 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा, ये 15। ये कितना हो गया 15, और 15 को 3 से डिवाइड कर दिया हमने तो कितना आ गया 5। 15 से 3 को डिवाइड करके कितना आ गया 5, यानी ये हमारा कितना आ गया 5। अब 5 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 में करेंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 दूनी 10 और इसको जोड़ेंगे, 5 दूनी 10 और 8 18। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 5 दूनी 10 और 8 18। 18 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो हम 11 ही इसको रहने देंगे। अब कितना हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या होगा, +3 से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर हमारा क्या होगा, ये अंश होगा, ये हमारा हर हो गया, यानी 11/2। 11/2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 11/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और ये +1 +1 +1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट में दीजिएगा। आंसर इसका क्या करना है, आपको कमेंट में देना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।